नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम एस डिजिटल लर्नर पर। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं। ये कक्षा 9th और 10th से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। इससे कंपटीशन में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के प्रकार। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। परिमेय संख्याओं की 3 तरह की होती हैं: प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत भी 3 तरह की संख्याएं आती हैं: धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। तो बात करते हैं कि क्या होती हैं इन सब की परिभाषा। सिंपल उदाहरणों के साथ समझेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स की। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम गिनती के रूप में उपयोग करते हैं। इनकी शुरुआत 1 से होती है और ये अनंत तक चलती है। यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इन्हें n से दर्शाया जाता है। n बराबर 1 2 3 4 5 6 आदि अनंत तक चलती हैं। आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। परिभाषा: पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इनमें सभी प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती हैं। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। इनका उपयोग हम उन स्थितियों में करते हैं जहाँ शून्य की भी आवश्यकता होती है, जैसे कोई वस्तु का उपस्थित न होना। इन्हें W से दर्शाया जाता है। W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 आदि अनंत तक चलती हैं। आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर्स नंबर भी कहते हैं। परिभाषा: पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें सकारात्मक संख्याएं, नकारात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होता है। यानी पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और शून्य शामिल हो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इस संख्या पद्धति से हमें न केवल गिनने बल्कि नुकसान या ऋण को भी दर्शाने में मदद मिलती है। इन्हें Z से दर्शाया जाता है। Z बराबर -6, -5, -4 आदि दिख रहा है। ये सभी पूर्णांक संख्याओं के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा गणित का वह हिस्सा होता है जहां हम सभी पूर्णांक संख्याओं को दर्शाते हैं। आगे बात करते हैं परिमेय संख्या, नेचुरल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दो पूर्णांक हैं। Q बराबर नहीं 0। यानी सरल भाषा में कहें तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनमें पूर्णांक संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। यहाँ हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। इन्हें Q से दर्शाया जाता है। उदाहरण 3/4, -2/5, 0, 7, -6 आदि सभी परिमेय संख्या हैं। दशमलव रूप में भी परिमेय संख्याओं को दर्शाया जाता है। नोट: 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम 0/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आज हमने इसमें बात की है कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर्स भी कहा जाता है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हों, Q बराबर नहीं 0। उदाहरण के लिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 1 4 1 5 9 2 6 आदि आगे बढ़ता रहता है। √2 ये भी समाप्त नहीं होता है। √3, √5, √6, √7, √11 आदि सभी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। सभी वर्ग संख्याएं जो रूट में होती हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, वह परिमेय संख्या होती है, क्योंकि सभी वर्ग संख्याएं जो रूट में हैं उनको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए वह अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो रैखिक संख्या रेखा पर स्थित होती हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। इन्हें R से दर्शाया जाता है। चार्ट में हम देख सकते हैं अभी तक जितनी संख्याएं पढ़ी हैं उसमें सभी नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। सभी पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं से मिलकर रेशनल नंबर्स बनते हैं, परिमेय संख्या बनती है।
और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं एक साथ मिल जाती हैं तो वह हमारे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं की पहचान ये है कि वास्तविक संख्याओं को हम गणितीय भाषा में लिख सकते हैं, इनको दर्शा सकते हैं। तो जानकारी के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें। हमारे चैनल का नाम धन्यवाद।